बहुत बड़ा करियर मूव के बाद आप विपाशना गए हैं। 10 साल आपने ललन टॉप में अपने दिए। मतलब काफ़ी लोगों को तो यही कन्फ्यूजन हो गई थी जब आपने कहा आप ललन टॉप छोड़ के जा रहे हैं। ललन टॉप कैसे छोड़ सकते हैं, आप तो उनके फाउंडर हैं, आप तो फेस है। हर यात्रा पूरी होती है, हर कितनी भी सुखद यात्रा हो, बिकॉज यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, यू वांट टू लर्न मोर। तो ललन टॉप में रह के जो मैं कर सकता था, आई वॉज द फाउंडिंग एडिटर, इट वॉज माई आइडिया, है ना। इंडिया टुडे ग्रुप के साथ रह के वो काम किया, एक सपना जिया, 5 लोगों के साथ शुरू किया था, इतना बड़ा हुआ, बहुत सीखा, बहुत किया। फिर हमें लगा कि हमें कुछ अलग भी करना है, तो रास्ते अलग कर लिए एमिकेबली। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई गॉट टू बिल्ड ललन टॉप। आई विश द टीम ऑल द बेस्ट। सब मेरे लोग हैं, मेरे अपने हैं। कुलदीप जो वहाँ पे एडिटर है, ही इज़ लाइक यंगर ब्रदर टू मी। ही इज़ ऑल्सो वन सच मैन जिसके साथ मैं लड़ सकता हूँ, जिसके सामने रो सकता हूँ, एंड वाइस वर्सा। तो वो भी मेरे अपने ही हैं। तो संस्थान बदलने से स्मृतियाँ नहीं बदलती, साझापन नहीं बदलता है। और इंडिया टुडे समूह में मुझे वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने मेंटर किया। मेरे एडिटर थे वहाँ पे कमलेश जी कलीपुरी, वहाँ के एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ हैं। So they mentored me. I learned a lot. It wasn't easy. It's part of my identity, will always remain. I'm very proud of it. But I want to do something else as well. So इसलिए फिर अलग हो गए। सौरभ भाई, मुझे लगता है कि ललन टॉप के पहले एक समय ऐसा आ गया था कि जो हिंदी जर्नलिज्म ऑलमोस्ट एक मजाक बन के रह गया था। मुझे अभी भी याद है कि हम लोग अजीब अजीब कहानियां आती थी वहाँ पे। एक सारे टीवी चैनल्स इस तरह की हरकतें हिंदी की एलियन गांव में पाए जा रहे हैं, घोस्ट पाए जा रहे हैं, मतलब हर टाइप की ऊट पटांग चीज़ें सुनते थे। 2016 में ललन टॉप शुरू हुआ। तो ऑलमोस्ट एक उलट होगी, जहाँ पर इंग्लिश न्यूज़ चैनल उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पर एक चीखने का तरीका, एक हाइपर मैस्कुलिनिटी आ गई, और आपने एक बहुत सहज तरीके से एक नया जर्नलिज्म क्रिएट किया डिजिटल पे, जहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग पे फोकस किया गया, इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट पे फोकस किया गया, आवाज़ ऊंची करके अपना आर्ग्यूमेंट बताने की जगह आपकी एक्सपर्टीज़ के दम पे और अंडरस्टैंडिंग के दम पे आपने डिबेट्स किए। बहुत ही कम लोग हैं जो जर्नलिज्म जैसे, और ये मेरा ओपिनियन है 100%, कुछ लोग मेरे से डिफर भी करेंगे। जिस संस्थान में मैं अब जा रहा हूँ, मतलब वन ऑफ द रीज़न I have a lot of respect and gratitude for all these media houses, and almost every media house reached out to me when I announced. और पहले भी करते रहे हैं, पर why did I choose Indian Express? It's a reporter's delight to work in Indian Express. मतलब वो अभी भी बहुत कमाल की। तो Indian Express जैसे एक जर्नलिस्ट है निधि सुरेश, मैं जानता हूँ न्यूज़ मिनट एंड न्यूज़ लॉन्ड्री। बिल्कुल, क्या कमाल की रिपोर्टिंग करती है वो लड़की। बिल्कुल। उसके लॉन्ग फॉर्म पढ़िए आप, आपके अपने क्राफ्ट को लेके नए सिरे से यकीन आपका हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। मेरे अपने ललन टॉप में जो साथी हैं, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। तो थैंक यू सो मच। पर मुझे ऐसा लगता है निखिल कि लोग कहते हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, हमने कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ी अद्भुत चीज़ की हो। जो दीनदयाल विद्यालय में और JNU में एक दक्षिण पंथ का गढ़, एक वाम पंथ का गढ़ सीखा है ना, डिबेट, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, बट इन अ सिविलाइज मैनर। जो सीखा कि तुम्हारी हैसियत भाषा से तय नहीं होगी, तुम्हारी हैसियत ज्ञान, और वो ज्ञान तुम्हें एक बेहतर, क्योंकि आपको कोई ज्ञान तो रावण को भी बहुत था, पर दम्भी व्यक्ति था ना, क्रोध से, गुरूर से भरा हुआ था। हाउ यू अप्लाई दैट नॉलेज, यू हैव एम्पैथी। क्या अरुंधति रॉय की एक किताब और अष्टावक्र गीता अगल बगल रखी हो सकती हैं? क्यों आपको ये करना? नहीं, मैं तो सिर्फ ये पढ़ूं। क्यों तुम अपना आसमान, क्यों कैंची लेके अपना आसमान काट रहे हो? क्यों फीता लेके अपनी धरती नाप रहे हो जब पूरी धरती तुम्हारी है? तो ऐसा हो सकता है ना कि आप सावरकर के बारे में भी पढ़ें, आप गांधी के बारे में भी पढ़ें, आप अम्बेडकर के बारे में भी पढ़ें, आप टैगोर के बारे में भी पढ़ें, आप विवेकानंद के बारे में भी पढ़ें। ये नहीं करना है, ये करना है, क्यों? ठीक है, सबसे कुछ ना कुछ आप सीखें।
तो ये मैं इसलिए भी ये पूछना चाहता हूँ कि आई फील लाइक एक सर्टेन काइंड ऑफ हाइपर मैस्कुलिनिटी अब जर्नलिज्म में भी देखना शुरू कर दी थी, विच इज स्टिल कैरिंग ऑन टुडे एंड इट्स नॉट ओनली इन इंडिया। जो राइज ऑफ साहब मूर्खताएं किसी नक्शे या भूगोल की मोहताज नहीं है ना किसी नस्ल की मोहताज है, वो तो सब जगह दिखेंगी। इसका श्रेय हमें नहीं है, इसका श्रेय जनता को है, दर्शक को है। वो दर्शक जिसे लोगों ने मान लिया था, मीडिया वालों ने मान लिया था परंपरागत कि ये मूर्ख है। दर्शक मूर्ख नहीं है। तो आप खराब माल बेच रहे हो ना, आप गड़बड़ काम कर रहे हो ना, पब्लिक ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, उसने नहीं देखना आपको, आप चिल्लाते रहो, आप तमाशे करते रहो। तो लल्लन टॉप जैसे प्रयोग चले या डिजिटल में और प्रयोग चले क्योंकि पीपल वर क्रेविंग फॉर गुड कंटेंट। उनको जानना है कॉन्गो में क्या हो रहा है, उनको जानना है वियतनाम की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है, उनको जानना है साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, उनको सैम ऑल्टमैन, उनको क्रिप्टो, उनको जानना है, उनको अपनी भाषा में जानना है, उनको बंगाली, तमिल, मराठी में जानना है, हिंदी में जानना है, उनको ऐसे लोगों से जानना है जो उनके जैसे दिखें, रिलेटेबल लोग, रियल लोग, अपनी भाषा में जानना है ना। तो पीपल वर क्रेविंग फॉर इट। इंटरनेट एक इक्वलाइजर था ही, मोनोपोली खत्म हो गई लोगों की। जैसे मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में साइंस जर्नलिज्म की, साइंस कम्युनिकेशन की अथाह संभावना है एंड वी विल ट्राई टू डू इट इन इंडियन एक्सप्रेस। दुनिया भर में हिंदुस्तान के, हिंदुस्तानी मूल के वैज्ञानिक हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं। आप बताओ तो किसी को, आप रोचक ढंग से बताओ जीन एडिटिंग क्या होती है, आप रोचक ढंग से एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बात करो। एंड आई हैव ग्रेट ट्रस्ट इन द विजडम ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। बहुत मैं उम्मीद से भरा रहता हूँ। मैं, हमारे पास भैया नाउम्मीदी के लिए समय नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लो, बाद में आना, ठीक है, या जाना है तो चले जाओ, ऐसे कराओ। नाउम्मीदी अपने घर रहो, हमारे पास टाइम नहीं, हम बिजी हैं, हम उम्मीद से भरे लोग हैं, ठीक है। तो मुश्किलें हैं, जेंडर इक्वालिटी होनी है, ये होना है, पर हम अरे यार अब, अरे भैया काम करना है, थोड़ा चींटी की तरह चलेंगे पर चलते रहेंगे। तो एक पोस्टर है हमारे पास, उस पर एक चींटी बनी हुई है, पूरे पोस्टर, बड़ा सा पोस्टर, चींटी बनी है, और उस पर मानवता का सीखने के लिहाज से सबसे जरूरी वाक्य लिखा है। वो वाक्य है, चींटी रोज चलती है। रोज थके हो तो थोड़ा सा, बहुत थके हो तो सुस्ता लो पर फिर चलना है, ताजा दम हो तो रोज चलना है, ठीक है। तो लोग बोलता है अरे साहब लोग तो ऐसे हैं, भैया नहीं, लोग बढ़िया हैं, कुछ एक घटा टोप है, सुलझ जाएंगे। आगे आने वाली नस्लें ज्यादा बग फ्री हैं, उनके ज्यादा चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो मैं वो विगत वैभव का, अरे साहब एक वो जमाना था, अभी ये जमाना जिसमें मैं निखिल से बात कर रहा हूँ, ये है जमाना, सांस लौट के आ रही है, अपनी वाचा खोल पा रहा हूँ, ये जमाना है, और एक इरादा है कि आगे का जमाना बेहतर होगा। तो जब आप लोगों पे यकीन करते हो तो लोग आप पे यकीन करते हैं। वो प्रकृति का नियम है, एक आईना है, बिल्कुल ठीक है, एक आंख उधर है, एक आंख इधर है, बिल्कुल एक आईना है। एक जो मुझे आपसे सवाल ये है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि गुस्सा ऑलमोस्ट रखा जा रहा है, यू नो, गुस्सैल बनाया जा रहा है पॉपुलेशन को कि आप गुस्से में ही रहो। जर्नलिस्ट भी बहुत गुस्से में रहने लगे, मतलब अगर वो भ्रष्टाचार की भी बात कर रहे हैं, विच इज आवर जॉब, तो इतने गुस्से में बात कर रहे हैं कि तो वो बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। आई यूज टू बी एंग्री एट टाइम्स, आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट, पर गुस्से को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं बनाना चाहिए, है ना, वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। कई बार क्रोध जरूरी होता है, बहुत ही कंटेक्चुअल बात कर रहा हूं। यदि आपका अन्याय के प्रति क्रोध नहीं है तो अर्जुन क्यों गांडीव उठाएगा? गांधी जी को गुस्सा आया क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन के कंपार्टमेंट से फेंक दिया। फिर गांधी जी ने क्या किया? डंडा उठा के अंग्रेजों का सर फोड़ा? नहीं फोड़ा ना। भगत सिंह को गुस्सा आया, रोष आया ना। भगत सिंह, लोगों को लगता है कि भगत सिंह पूरी जिंदगी ऐसे पिस्तौल लेके घूमते रहे। भगत सिंह हिंसावादी व्यक्ति नहीं थे, भगत सिंह से ज्यादा बहादुर कोई व्यक्ति नहीं था। आप सोचिए कितना करेज लगेगा। असेंबली में बम फेंका, धमाके वाला, पॉलिटिकल पैम्फलेट फेंके, गिरफ्तारी दी, क्योंकि उनको पता था कि बरतानिया हुकूमत को अगर एक्सपोज करना है तो अदालत के कटघरे से दलीलें देके एक्सपोज करना है। और क्या साफ सोच उस व्यक्ति की। आप उनका बम का दर्शन पढ़िए, मैं नास्तिक क्यों हूं पढ़िए,
वो गुस्से में है आदमी, पर वो अपना गुस्सा ऐसे खर्च नहीं कर रहा है, वो अपनी पॉलिटिकल समझ को साफ कर रहा है। गांधी जी ने अपना गुस्सा ऐसे खर्च नहीं किया, उन्होंने अस्पृश्यों के लिए काम किया, है ना, उनके साथ जाके रहे, हिंसा के खिलाफ लड़े। तो आप उस गुस्से को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि एक तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत चलता है हमारे न्यूज़ चैनल्स पे। आपने वो काफ़ी चेंज किया है, बट व्हेन यू लुक एट द एनवायरनमेंट राइट नाउ एंड व्हाट यू कंपेयर फ्रॉम व्हाट यू सी ऑन ग्राउंड, आपको क्या दिखता है अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड द फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म? ये बहुत बड़ा सवाल है, बट ये मैं आई विल ट्राई टू आंसर दिस बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म। तो हमारे अपने एक ऑब्जर्वेशंस हैं। इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। क्यों? क्योंकि धीमे धीमे ये देश ये समझ रहा है, गति कुछ कम है, रैशनैलिटी विल सेव द वर्ल्ड, एम्पैथी विल सेव द वर्ल्ड। भारत को ये सौभाग्य मिला है कि उसके पास संस्कृति और अध्यात्म की पूंजी है। मैं 2 फोन कैरी करता हूँ। तो ये फोन है, इसमें एक तरफ मेरी पत्नी की तस्वीर है और पीछे तरफ एक महावाक्य लिखा हुआ है, तत् त्वम असि। 4 महावाक्य होते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान ब्रह्म, अयात्मन ब्रह्म और तत्त्वमसि। What is you are seeing is the projection of your conscience। बहुत अद्भुत बात है। हमारे यहाँ क्या हो गया है, ज़्यादातर में लोग तर्क किनारे रख के भक्ति भाव से पूछते हैं और चमत्कारों की उम्मीद करते हैं। मेरी माँ ने बचपन में कहा था, बेटा अपने ही मरे स्वर्ग मिलता है, कोई आके तुम्हारा मुकद्दर नहीं बदल देगा। उस्ताद राह दिखा सकते हैं, जैसे कृष्ण मेरे उस्ताद हैं, तो मैं उनके जीवन सीख सकता हूँ। अच्छा, उस्ताद का किसी ने अपमान किया, शिशुपाल ने उस्ताद का अपमान किया, उस्ताद ने पलट के गालियां दी क्या? नहीं दी। तो ये तो हमारी अध्यात्म संस्कृति साझे त्योहार हैं। पिछले दिनों बसंत आया तो वो निजामुद्दीन की दरगाह पे, है ना, वो गा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कबीर के पद, ये है। दूसरा, हम सिर्फ ये नहीं है, हम रामानुजम के भी वंशज हैं, हम होमी जहांगीर बाबा के भी वंशज, ये भी तो हमारे दादा लोग हैं ना। बिल्कुल, तो एक उस्ताद मेरे कान्हा हैं, एक उस्ताद मेरे शंकराचार्य हैं, एक उस्ताद मेरे अमीर खुसरो हैं, एक उस्ताद मेरे ये कालिदास हैं, ये गौतम बुद्ध है मेरे उस्ताद, ये सब मेरे पुरखे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक उस्ताद मेरे ये है जो आर्यभट्ट से, ब्रह्मगुप्त से शुरू होता है, वैज्ञानिक हैं। सो स्पिरिचुअलिटी, सो दैट यू हैव एम्पैथी एंड रैशनैलिटी, सो दैट यू कैन प्रोग्रेस। ब्यूटीफुल। तो भारत उस दिशा में बढ़ रहा है। इसके लिए जरूरी है कि हम ज्ञान की शरण में जाएं, हम तर्क की शरण में जाएं। हमारे यहाँ ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने को बुरा नहीं माना गया है। दशरथ के दरबार में एक नास्तिक मंत्री था। प्रश्न करोगे तभी तो सीखोगे, जानोगे। उस परंपरा को हम आगे बढ़ाएं और हम भी अपनी तरह कोशिश कर रहे हैं, चाहे जर्नलिज्म में हो या निजी तौर पे। जैसे हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो फलीभूत होने वाला है। हम अपने गांव में लाइब्रेरी बना रहे हैं। जाकिर ने बताया था जी। तो जब हम न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी देखते हैं, बॉस्टन की लाइब्रेरी, बर्लिन की लाइब्रेरी, तो हमको लगता है यार ये कितनी अद्भुत जगह है। जब हम लैब देखते हैं किसी यूनिवर्सिटी, कितनी अद्भुत जगह है। आप निकलिए, कल्पना करिए, और ये कल्पना इसलिए करिए क्योंकि ये हकीकत में तब्दील होगा, ये मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ आपको। इस देश के हर गांव में एक पुस्तकालय और एक खेल का मैदान अनिवार्य होने चाहिए। जैसे देवालय अनिवार्य है लोगों की आस्था के लिए, जैसे पानी के सोर्सेज अनिवार्य हैं, ठीक है, उस तरह से एक पुस्तकालय जहाँ पे आपने कितना पढ़ा और उसका कितना अभ्यास किया, इससे आपका कद तय हो। यहाँ पे आदम के बच्चे, लड़के और लड़कियां माथे का पसीना पांव तक लेकर आ रहे हैं, जूझना सीख रहे हैं, हार के जीतना सीख रहे हैं, कंधे से कंधा बढ़ाना, टीम बिल्डिंग सीख रहे हैं। ये तो चीज़ें हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि पूरा देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.